औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो जानते हो कि आज का डेट है 26 जून। आपका सब्जेक्ट है मैथ और एक क्लास है 8वीं का। इसमें तो मैंने टॉपिक ले लिया है जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन, जो आप जानते हो कि पिछले चंद दिनों से हम करते आ रहे हैं। तो इसमें तो सब टॉपिक है इसका एरिया ऑफ रोम्बस। जिस तरह आज तक मैंने आपको सिखाए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, तो वो आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे और एक फिगर आती है जिसको हम रहम्बस बोलते हैं। रहम्बस स्क्वायर से निकला है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो वर्टिसेस पर जो एंगल्स बन जाते हैं वो 90 के बराबर होते हैं। इसमें तो 90 के बराबर हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। ये क्लियर है कि रहम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। वो एक लंबी होती है, एक उससे कम होती है, तो इसलिए इसका नाम है रहम्बस। नहीं तो ये बिल्कुल स्क्वायर से आया है। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है, रेक्टेंगल में हमें निकला है पैरेललोग्राम, लेकिन जब स्क्वायर की हम बात करें तो उसमें हमने ये निकाला है, उसमें हम ये निकालते हैं कि उसमें रहम्बस निकलता है। लेकिन फर्क तो यही है कि रहम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर AC और DB, ये दो डायगोनल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर में ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, आप देखो यहाँ पे जो ये डायगोनल्स है, यहाँ से जो मैंने डायगोनल्स काटे हैं, ये दोनों जगह पे, उस जगह पे भी इस जगह पे भी अगर हम देखेंगे उसमें तो समझना हमें तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या समझना बिल्कुल आसान है कि जो बीच में O पे जितने भी एंगल्स बन जाते हैं, ये पूरे के पूरे 4 एंगल्स बन जाते हैं। चारों के 4 क्या होते हैं, ये होते हैं 90 डिग्री के बराबर। और आपको पता है डायगोनल किसको बोलते हैं, जो दो वर्टिसेस को आपस में मिलाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। और ये साइडस होते हैं, ये बीच वाले जो होते हैं ये डायगोनल्स होते हैं। और जो दो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काट देते हैं बीच में, तो 90 डिग्री के 4 इसमें बन जाते हैं एंगल्स, जिनको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। इसके लिए तो जो हमारे पास फार्मूला है, अगर हमें डायगोनल्स दिए हुए होंगे तो एक फार्मूला लगती है, अगर साइड्स दिए हुए होंगे तो दूसरी फार्मूला लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे साइड नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम जो पहली है जिसमें साइड होता है, तो साइड इसका होता है, दिया हुआ होता है, तो उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है हमें फार्मूला क्या, एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड आपको पता है, ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने बेस डाली है, ऊपर जो पड़ी है ये ऑल्टीट्यूड है, जो बिल्कुल सीधे में आएगा। हाँ, अगर इसका ऑल्टीट्यूड हम यहाँ से भी ले सकते हो तो उसको ऑल्टीट्यूड बोलता है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं B इंटू H, B इंटू A। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ऑल्टीट्यूड हो, डेप्थ हो, हाइट हो, एक ही होती है, लेकिन थोड़ी फर्क है इसमें, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला हमें अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे फार्मूला जो है, दूसरी फार्मूला जो इजी फार्मूला है, जो हमारे लिए बिल्कुल आसान है, हम किस तरह इसका एरिया निकालेंगे। हमें तो गरज है इसका एरिया निकालने से। एरिया ऑफ रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस किसके बराबर है, शाबाश, आपको पता होगा कि इसके लिए एक अलग फार्मूला है जहां पे हमें डायगोनल्स दिए हुए होते हैं। एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू किसके बराबर, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1 ऑफ डायगोनल 1, यहाँ D1 हम लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में D1 रखेंगे, और डायगोनल यहाँ पे मल्टीपल करना है डायगोनल D2, ठीक है। हाँ, यहाँ पे D1 कौन है, ये हमें अपनी मर्जी है कि D1 हम किसको तस्वीर यहाँ पे करेंगे। हाँ, हम A से ही शुरू करेंगे, क्योंकि AC को हम अब ले लेंगे डायगोनल 1। इसका मतलब है ये किसके बराबर है, फिर 1/2 ऑफ D1 इंटू D2। हाँ, क्या है D1 और D2, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, ये किसके बराबर है, 1/2 ऑफ इंटू, यानी कि जहां पे मैंने बता दिया आपको, जहां पे हमें कोई साइन मल्टीपल या एडिशन या सब्ट्रैक्शन का नहीं होता होगा, तो वहां पे हम तस्वीर करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्रैकेट होगा, तो वहां पे हम तस्वीर करेंगे ये मल्टीपल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीपल है। पहला D1, हम D1 इसको ले लेंगे क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, हमारे पास D1 यहाँ पे दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो D1 हम ले लेंगे AC इंटू
बी डी, या बी डी ले लेंगे या डी बी बोलेंगे, लेकिन ऊपर डी बी है, हम डी बी ही बोलेंगे, डी बी। अब हमें ये देखना है कि यहां पे ए सी किसके बराबर है। शाबाश, ये डायगोनल पहली है, 1/2 ऑफ ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है, इंटू 15, ओके, इंटू डीबी किसके बराबर है, डीबी 20 के बराबर है, ठीक। हाँ, अब क्या करना है, अब यहां पे भी हम कसर काटेंगे, काट भी सकते हैं, क्यों, मैंने आपको बता दिया, माइनस हो या प्लस हो, यानी कि दो साइन जब होते हैं वो दीवार की काम करते हैं। दीवार के काम मतलब उनको हम कसर नहीं काट पाएंगे जब तक न वो हम सोलो करेंगे। लेकिन जब मल्टीपल हो या डिवीजन हो, मल्टीपल डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, लेकिन जब मल्टीपल डायरेक्ट हो तो हम इसको कसर काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नहीं काटेंगे क्योंकि थोड़ा मुश्किल आपको लगेंगे, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, 2 और 15 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे इसको 1/2 ऑफ, और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट एक डालूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसाइश होगी। तो ये मल्टीपल नीचे आएगा। अब मैं 15 से इसको करूंगा, तो इसके लिए मेरे लिए जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये किसके बराबर है, लेकिन आपके लिए मैं रफ करूंगा ताकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना है। 15 इंटू 20 मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जब भी पीछे 0 होगा तो 0 नीचे लाओ, बिल्कुल कोई मल्टीपल नहीं करना है, 0 नीचे लाना है। फिर जो 2 है, सिर्फ 2 से हमें मल्टीपल करना है। ये एक छोटी सी एक ट्रिक है। 2 5 10, 2 1 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, कितना बना है, 300। अगर आप ऐसे करोगे जिस तरह आप करते हो, 15 इंटू 20, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, फिर एक को छोड़ना है, इससे किया है, अब 2 से करना है, 2 5 10, 2 1 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, फिर करेंगे ऐड इसको, 0 0 0 0, 3 हो गया 3, यानी कि यही निकला है। इसलिए ये ट्रिक याद रखो, जितने 0 पीछे होंगे उतने 0 नीचे लाओ, फिर जो बाकी होता है उससे ऐड मल्टीपल करो। तो इसका मतलब है यहाँ पे निकला है हमें 300, ठीक है। अब तो कसर काटनी ही पड़ेगी इसको। अगर मैं ऐसे करूंगा 3 1 3 ओवर 2, वो भी ठीक है, यहां से ही कसर काटेंगे वो भी ठीक है, 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 2 से नहीं कटेगा, लेकिन हम 2 ही काटेंगे, नीचे स्टेप पे हम जाएंगे, ऊपर स्टेप पे नहीं जाएंगे। 2 1 2, तो यहाँ एक बचा है, वो इसको दे दीजिए, ठीक है, ये 10 बन गया है। 2 5 10, ठीक है। अब क्या करना है, 2 0 0, मैंने पहले बता दिया 0 ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ये कितना निकला है, 115 115। इसका मतलब है ये किसके बराबर निकला है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। हाँ, एक और यहाँ पे मैं आपका अगर आपको कंसेप्शन हो तो वो मैं आपको क्लियर करूं। अब मैं देखूं कि मैंने सही किया या गलत किया है। 115 को मुझे मल्टीपल करना है 2 से, हमें 300 निकलना चाहिए। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी आ गया, 2 1 2 और 1 गया 3। इसका मतलब है मैंने जो किया है वो सही किया है, ओके। इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है, जो भी मैंने कसर काटी है वो कसर सही है। देयरफॉर एरिया ऑफ रोहम्बस, आपको पता है जब भी बच्चा जन्म लेता है, जब भी बच्चा जन्म जाता है तो जन्म लेता है, तो उस जन्म लेने के साथ साथ ही उसका नाम दिया जाता है। मैंने भी यहाँ पे ये एक फिगर बनाई है, तो फिगर बनाने के साथ साथ इसका नाम भी है, ऊपर तो दिया हुआ है, मैंने भी इसका नाम दे दिया है। नाम क्या है इसका, ABCD, ये लिखना चाहिए। एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD। हो सकता है कि कोई DCB होगी और ABDC होगी, या कुछ और कुछ होगा, इसलिए इसका ये यानी कि ये इसी रोहम्बस का एरिया है। इस रोहम्बस के नाम से इसको लिखा करो कि एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में निकलता है, स्क्वायर में। क्यों निकलता है स्क्वायर में, ये भी मैं आपको बताऊं। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये याद रखो, ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं ये नहीं जानता हूं कि ये मैथ में कहीं पे है, लेकिन ये जानता हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक हमने निकाली है इसमें। जहां पे दो पार्ट्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां पे स्क्वायर चढ़ जाता है। जहां पे 3 का होता है वहां पे क्यूब चढ़ जाता है। देखो कैसे, अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है हम क्यूब में लिखते हैं, क्यों, L इंटू B इंटू H हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। कितने इन्वॉल्वमेंट होते हैं, 3 इन्वॉल्वमेंट, इसलिए इसको क्यूब हम चढ़ाते हैं। समझ आ गया। यहां पे हम जब ये हुआ तो या आप स्क्वायर में ले लीजिए, रोहम्बस में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, जब हम एरिया निकालते हैं L इंटू B, 2 ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे D1 और D2 हो गया है, ठीक है, 2 ही हो गए, तो स्क्वायर ऊपर चढ़ा देना है। देयरफॉर
एरिया ऑफ रॉम्बस ABCD इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब नहीं चढ़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर ही नहीं रहेगा, ये स्क्वायर में चढ़ेगा क्योंकि ये स्क्वायरिंग इसमें है। तो अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास इस वक्त मौजूद, मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास ग्राफ चार्ट मौजूद होता तो मैं आपको दिखाता कि इसके नीचे अगर हम देखेंगे, इसके नीचे मैं ग्राफ चार्ट इसके नीचे लगाऊं तो बिल्कुल 150 स्क्वायर्स इसके नीचे आपको नजर आएंगे। इस तब ही इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर। ये स्क्वायर में नहीं होता है। जब भी रकबा निकाला जाता है तो स्क्वायर में होता है, जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो क्यूब में होता है। आज इतना ही, इंशाल्लाह हम देखेंगे, कल आगे हम जाएंगे, आगे देखेंगे कितना कल दिन लगेगा या दूसरा दिन लगेगा तो हमारी मेन सॉल्यूशन खत्म हो जाएगी। बाकी थैंक्स।